हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 1। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि जेस क्रेगन स्टार्क से मिलने नॉर्थ चला गया, नाइट्स वॉच की यह आइकॉनिक लोकेशन पर। जेस को द वॉल पर लेक्चर देने के बाद क्रेगन उसे 2000 बूढ़े सैनिक देने के लिए मान गया। अनफॉर्चुनेटली स्टार्क राइनीरा के लिए जवान सैनिक नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें भी बैटल की तैयारी करनी थी। याद है ना, विंटर इज कमिंग। भाई अगले 200 साल तक विंटर ऑन द वे ही रहने वाला है। तभी ड्रैगन स्टोन से आए रेवन ने इन्हें मैसेज दिया कि जेस का भाई लूक एमंड के साथ चले ड्रैगन बैटल में मारा गया। यह सुनते ही जेस सीधा ड्रैगन स्टोन चला गया। उधर ड्रैगन स्टोन में राइनीज अभी ब्लॉकेड को सुरक्षित करने वाली ड्यूटी पूरी करके आई थी। वो ब्लॉकेड जिसकी मदद से ब्लैक्स ने किंग्स लैंडिंग के सारे सप्लाईज ब्लॉक कर दिए थे। देख के साफ जाहिर हो रहा था कि राइनीज काफी थकी हुई है, बट डेमन ने उसे ऑर्डर्स दिए कि वो अभी का अभी उसके साथ एमंड को मारने किंग्स लैंडिंग चले। रेगार से लड़ने के लिए डेमन को राइनीज के ड्रैगन की भी जरूरत पड़ेगी। राइनीज ने इस बात से साफ मना कर दिया, उसे मस्त अंदर जाकर आराम करना था। वैसे भी डेमन कोई किंग नहीं है जो राइनीज के आगे अपने ऑर्डर्स झाड़े। डेमन ने उसे बताया कि अगर समय रहते राइनीज एगॉन समेत सारे ग्रीन्स को मार देती तो शायद आज लूक जिंदा होता, यानी वो पिछले सीजन के ड्रैगन पिट वाला सीन। उधर ड्रिफ्ट मार्क में कॉर्लिस की मुलाकात एक नए कैरेक्टर से हुई, एलन ऑफ हल। इसी ने स्टेपस्टोन की लड़ाई के बाद कॉर्लिस की जान बचाई थी। एलन ने कॉर्लिस के कहने पर यह स्पेशल डैगर बनवाया था जो कि कॉर्लिस ने उसके बेटे लेनोर के लिए मंगाया था। कॉर्लिस ने उसे बताया कि यह डैगर अब उसके किसी काम का नहीं है क्योंकि कॉर्लिस को लगता है कि लेनोर मर गया, बट लेनोर एक्चुअल में अपनी मौत का नाटक करके भाग गया था। किंग्स लैंडिंग में किंग एगॉन द सेकंड अपने बच्चे जहरिस को ढूंढ रहा था। एगॉन ने हेलिना को बताया कि किंग का एयर होने की वजह से जहरिस को बचपन से ही काउंसिल मीटिंग्स अटेंड करके अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। यहीं पर हेलिना ने एगॉन को बताया कि महल में घूम रहे रैट से उसे काफी डर लगता है। इतना बोलकर हेलिना जहरिस के बेड को घूरने लगी। हेलिना की ये प्रोफेसी आगे चल के बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। याद है ना, पिछले सीजन में भी हेलिना ऐसे अजीब से रैंडम प्रोफेसीज बड़बड़ाती थी और वो भी सारे सच हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हमने देखा कि क्रिस्टन कोन एलिसन को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी देने लग गया। हल्का होते एलिसन ने कोल को वार्निंग दी कि बस ये आखिरी बार था, नो मोर सेक्सुअल फेवर्स। लैरिस ने एलिसन को बताया कि उसने कासल से सारे गद्दारों का खात्मा कर दिया। स्मॉल काउंसिल मीटिंग के दौरान एगॉन ने उसके मास्टर ऑफ कॉइन्स को जहरिस के लिए घोड़ा बनने को कहा, बट एलिसन ने फौरन ऐसा होने से रोक दिया। एगॉन का मानना था कि इन्हें ड्रैगन्स लेकर सीधा ब्लैक्स के बनाए ब्लॉकेड पर हमला बोल देना चाहिए और रेनिरा को मारते ही इनके सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे, इंडिकेटिंग कि एगॉन राजा बनने के लिए जरा भी फिट नहीं है। उसने तो एमंड को भी इस मीटिंग में बुलवा लिया था। टारगेरियन वॉर को शुरू करने का मेन जिम्मेदार यही तो है। इतना ही नहीं, अपने आवाम के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एगॉन बिना कुछ सोचे समझे उनके सारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा था। हर बार ऑटो को जाकर उसे समझाना पड़ता कि राजा जी हम ऐसा नहीं कर सकते, थोड़े अपने ड्रैगन्स और सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में भी तो सोचो। इसी पिटिशन मीटिंग के दौरान वेपन स्मिथ ह्यू ने एगॉन से रिक्वेस्ट की कि आयरन के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं और ड्रैगन किलिंग स्कॉर्पियंस बनाने के लिए इन्हें हफ्तों का टाइम लगता है, तो अच्छा होगा कि अगर ये लोग वेपन्स की थोड़ी पेमेंट तो एडवांस में कर दें। ऑटो के मना करने के बावजूद भी एगॉन ने एडवांस पेमेंट टर्म्स एक्सेप्ट कर लिए। पेटिशंस पूरे होते ही लैरिस एगॉन को साइड में लेकर उसके कान भरने लगा कि ये ऑटो एक नंबर का मैनिपुलेटिव आदमी है। समय आ गया है कि एगॉन अपने लिए एक नया हैंड ऑफ किंग चुने। दूसरी तरफ राइनीरा लूक की बॉडी ढूंढ रही थी क्योंकि उसे कोई पक्का सबूत चाहिए था कि उसका बेटा लुसेरिस वाकई में मारा गया। तभी उसकी नजर लूक के ड्रैगन एरैक्स के कटे हुए विंग पर पड़ी। यह देखकर राइनीरा ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि उसका बेटा वाकई में इस दुनिया में नहीं रहा। एमा डार्सी ने सीन में कमाल की एक्टिंग की है और मुझे ये ड्रैगन पर से स्लाइड मारकर उतरने वाला सीन भी काफी सही लगा। ऑटो ने एलिसन को समझाया कि बिना लड़ाई झगड़े और वायलेंस के ग्रीन्स का जीतना अब इम्पॉसिबल है। यहीं पर बातों बातों में एलिसन ने ऑटो को बताया कि उसके 3 बेटे हैं। हम अभी तक बस एगॉन और एमंड से ही मिले हैं,
बट जल्दी हमारी मुलाकात शायद एलिसन के तीसरे बेटे यानी डैरन से भी होगी। डेमन के आदमी व्हाइट वर्म एके मिसारिया को पकड़कर इसके पास ले आए। पिछले सीजन में इसी ने ऑटो को खबरें पहुंचाकर डेमन को धोखा दिया था। मिसारिया ने डेमन को साफ साफ बता दिया कि नथिंग पर्सनल, वो सिर्फ पैसों के वफादार है। ड्रैगनस्टोन वापस आते ही डेमन और राइनीरा को ब्लॉकेड वगैरह पर अपडेट्स देने लगे। बट राइनीरा ने सिर्फ एक ही लाइन कही, उसे एमन टारगेरियन चाहिए। ड्रैगनस्टोन लौटते ही जेस ने खुद के इमोशंस पर काबू करके राइनीरा को अपडेट्स देने की कोशिश की, बट इमोशंस की भावनाओं में उसका कंट्रोल टूट गया और फिर दोनों माँ बेटे एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। क्वीन से ऑर्डर मिलते ही डेमन सीधा मिजारिया के पास चला गया। उसे बस अब एक ऐसा नाम चाहिए था जो डेमन की किंग्स लैंडिंग जाने में मदद करे। बदले में डेमन मिजारिया को आजाद कर देगा। यह सुनते ही मिजारिया ने फौरन उसे अपने एक लोकल कॉन्टैक्ट का नाम बता दिया। लकीली मिजारिया का यह सीक्रेट स्पाई एक्चुअल में कासल का मेन गार्ड था। जेस के लौटने पर सबने एक खाली चिता जलाकर लूक को ट्रिब्यूट दिया। उधर एलिसन ने भी लुसेरस के लिए सेप्ट में कैंडल जलाई, इंडिकेटिंग के इसके अंदर आज भी राइनीरा और उसकी फैमिली के लिए प्यार है। बट क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही वॉर वाली है। एमंड अकेले में क्रिस्टन कोल के साथ स्ट्रैटेजी मीटिंग कर रहा था। एमंड को उसकी माँ एलिसन और ऑटो के मेथड जरा भी पसंद नहीं थे, बट कोल को लगता है कि एमंड को एलिसन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तहे दिल और जान से सेवा जो करता है ये मम्मी की। एमंड का मानना था कि एलिसन का उसकी दोस्त राइनीरा के लिए सॉफ्ट स्पॉट फ्यूचर में जाकर इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़े कर सकता है। तभी वहां ऑटो आ गया। ऑटो कोल को बाहर भगाकर एमंड से अकेले में बात करने लगा। ऑटो को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एमंड एलिसन और एगॉन के पीठ पीछे अपनी अलग स्ट्रेटजीज बना रहा था। ऑटो ने एमंड को समझाते हुए कहा कि वो एगॉन की तरह लूज डिसीजंस नहीं ले सकता। एटलीस्ट किसी को तो सोच समझकर फैसले लेने चाहिए, और वैसे भी एमंड के पास फिलहाल सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार है, यानी रेगार। देख के लग रहा था कि ऑटो की घुमाऊ बातें एमंड पर असर कर रही थी। डेमन हुड पहनकर मिसारिया के कांटेक्ट से मिलने किंग्स लैंडिंग चला आया। लकीली ये कांटेक्ट पहले डेमन की गोल्ड क्लोक आर्मी में था। पैसा मिलते ही ये बंदा फौरन डेमन के साथ काम करने के लिए मान गया। वैसे शो में तो अभी तक इसका नाम रिवील नहीं हुआ, बट हम इसे ब्लड का निकनेम देंगे। फिर ब्लड डेमन को लेकर एक रैट कैचर के पास चला गया। ये बंदा महल में चूहे पकड़ने का काम करता है, यानी इसे रेड कीप के अंदर जाने वाले सारे सीक्रेट रास्ते पता हैं। हम इस रैट कैचर को चीज का निकनेम देंगे। चीज जुआ खेलने की बुरी आदत की वजह से जबरदस्त कर्जे में डूबा हुआ था, तो यह पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। डेमन ने ब्लड एंड चीज को रेड कीप में घुसकर एमंड को मारने का काम सौंपा, बट जस्ट इन केस अगर इन्हें एमंड नहीं मिला तो उसके लिए इनके पास एक बैकअप प्लान भी था। डेमन के ऑर्डर्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सन फॉर अ सन। ब्लड चीज के बताए रास्ते को फॉलो करते हुए महल के अंदर घुस गया। एगॉन सारे किंग्स गार्ड के साथ थ्रोन रूम में बैठा मस्त दारू पी रहा था, यानी फिलहाल उसके कमरे के बाहर कोई गार्ड नहीं है। बहुत ढूंढने के बावजूद भी ब्लड एंड चीज को एमंड कहीं नहीं मिला। फिर चीज सीधा हेलिना के रूम में घुस गया, यानी अब प्लान बी का समय आ गया। डेमन को सन फॉर अ सन चाहिए था। एलिसन का बेटा ना मिला तो क्या हुआ, एगॉन के बेटे से काम चला लेते हैं। बट हेलिना के दोनों बच्चे जहरिस और जहरा जुड़वा होने की वजह से सेम दिखते थे। धमकाने के बाद हेलिना ने इन्हें इशारा करके बताया कि ये जहरिस है। फिर ब्लड एंड चीज हेलिना को पूरी तरह से इग्नोर करके जहरिस का सर काटने लग गए, क्योंकि इन्हें नीचे जाकर डेमन को प्रूफ देना था कि काम पूरा हो गया। जब ब्लड एंड चीज जहरिस का सर काटने में बिजी थे, तब हेलिना चुपचाप जहरा को उठाकर बाहर भाग गई। हेलिना के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर हेलिना जहरा को लेकर सीधा एलिसन के रूम में चली गई। बेडरूम में एलिसन और कोल फुल ऑन मूड में लगे हुए थे। हेलिना को अचानक वहां देखकर एलिसन काफी हैरान रह गई कि रात के इस वक्त हेलिना यहाँ क्या कर रही है। हेलिना ने जवाब में बस इतना ही कहा कि उन्होंने जहरिस को मार दिया। यह सुनते ही एलिसन के चेहरे का रंग उड़ गया और यहां होता है एपिसोड 1 खत्म। सरप्राइजिंगली बहुत सारे फैंस को यह ब्लड एंड चीज वाला सीन काफी अंडरवेलमिंग लगा। क्यों भाई, लाइव स्क्रीन पर एक छोटे बच्चे का सर कटते देखना चाहते हो क्या? और ये वही लोग हैं जो जहरिस की मौत से ज्यादा इस बात से गुस्सा हैं
कि ऊपर जाने से पहले चीज ने उसके कुत्ते को लात क्यों मारी। वाह रे दुनिया। ओवरऑल ये एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया, सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। कुछ सीन्स थोड़े स्लो मूविंग थे, बट पिछले सीजन के एंडिंग के बाद थोड़ा सा बिल्डअप तो बनता है। सीजन 2 में सिर्फ 8 ही एपिसोड्स आने वाले हैं, तो होपफुली आगे के एपिसोड्स में स्टोरी थोड़ी तेजी से मूव ऑन होगी। पर भाई मैं तो कहूंगा कि जितना टाइम चाहिए उतना ले लो। गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह जल्दी खत्म करने के चक्कर में हग मत देना। हाउस ऑफ द ड्रैगन ऑफिशियली सीजन 3 के लिए भी रिन्यू हो गया है, तो एटलीस्ट एंडिंग शायद रश्ड नहीं होगी। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।